move forward for today class. Today is the class number 3 और आज की क्लास का जो एजेंडा है वो हम देखेंगे इनपुट आउटपुट के बारे में। हमने पढ़ लिया इनपुट क्या होती है, आउटपुट क्या होती है। अब इनपुट और आउटपुट के डिवाइसेस के बारे में आज हम पढ़ेंगे और उसमें जो मेजर कंप्यूटर की पर्सनल कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस हैं वो मेजर 2 डिवाइसेस हैं, माउस और कीबोर्ड। उनके बारे में ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे और उसके बाद कंप्यूटर का जो एक सीपीयू होता है ना, एक तो प्रोसेसर होता है उसको भी सीपीयू बोलते हैं, मगर कंप्यूटर की जो केसिंग होती है, जो टावर केस और डेस्कटॉप होती है, उसके इंटरनल आर्किटेक्चर उसका क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कौन कौन से पार्ट्स हैं और वो उनका क्या क्या फंक्शन है, आज इंशाल्लाह हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ये 2 किस्म की बेसिकली डिवाइसेस हैं। फर्स्ट कैटेगरी में इनपुट डिवाइसेस, सेकंड कैटेगरी में आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं कीबोर्ड, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कीबोर्ड फर्स्ट पे, उसके बाद आ जाता है माउस, देन स्कैनर, माइक, लाइट पेन, वीडियो कैमरा, स्पीकर्स, वीडियो कैमरा और जॉयस्टिक। ये जो 6 किस्म की डिवाइसेस हैं, एग्जांपल्स आपको दी जा रही हैं। सिर्फ यही नहीं है, इनके अलावा भी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस होती हैं, बट मोस्ट वाइडली और कॉमनली यूज ये 6 किस्म की डिवाइसेस हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, उनमें मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर्स हैं, वीपीएस है। ये वीपीएस एक वर्चुअल सर्वर की डिवाइस होती है, ये आगे चल के हम कवर करेंगे इसको। ये भी एज आउटपुट डिवाइस काम करती है। उसके बाद एलसीडी या टेलीविजन, जिस तरह हम इस वक्त एलसीडी के ऊपर हमने इसकी आउटपुट ली हुई है अपनी इस क्लास की, तो ये आउटपुट डिवाइसेज हैं। ये एलसीडी, प्रिंटर, स्पीकर्स, टीवी, माइक। अच्छा, इनके ऊपर कोई कंफ्यूजन, किसी को कुछ चीज ना समझ आई हो, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस में फंक्शन भी आपको पता है क्या फंक्शन है, नाम से इनका फंक्शन का पता चलता है। अगर आउटपुट डिवाइस हम स्पीकर्स की बात करें, आउटपुट डिवाइस, तो उसका मतलब ये है कि ऑडियो की आउटपुट जो है हमें स्पीकर पे हमें सुनने को मिलेगी, जिस तरह इसमें हमें मिल रही है, तो स्पीकर इज आउटपुट डिवाइस। आगे चलते हैं। अच्छा, जो हमने बात की थी कि मेन जो 2 बेसिकली इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें माउस और कीबोर्ड हैं। सबसे पहले माउस को देख लेते हैं जी। माउस इंतहाई तेज रफ्तार इनपुट डिवाइस है। इसे GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस इसको बोलते हैं। अच्छा, ग्राफिक यूजर इंटरफेस ये होता है जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर होते हैं ना, अभी भी पहले भी जो होते थे वो डॉस बेस होते थे, कैरेक्टर बेस होते थे, उसमें सिंपल आपको कमांड होती थी, आप कमांड रन करते थे डॉस बेस। अभी आगे चल के मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि बेसिकली वो डॉस बेस या टेक्स्ट बेस इंटरफेस क्या होता था। जो ग्राफिक्स बेस इंटरफेस है ये आपके सामने है। ग्राफिक्स बेस इंटरफेस हमने विंडोज के बारे में पढ़ा था कि क्यों वो पॉपुलर है। इसलिए पॉपुलर है कि वो आसान है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और उसकी वजह ये है क्यों आसान, इजी टू अंडरस्टैंड है, उसका GUI है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस है। अच्छा, और ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस में इसका इस्तेमाल होता है माउस में। ये हाथ में पकड़ा जाने वाला है, इसके 2 बटन होते हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक है, एक दायां और बायां। माउस लंबी तार के लिए, ये बेसिकली पहले जब माउस थे वो एक केबल के साथ कनेक्ट होते थे और इसके नीचे एक बॉल लगा होता था। ठीक है, जब हम माउस को मूव करते थे तो वो बॉल जो है अंदर से मूव होता था अकॉर्डिंगली, और बॉल अंदर से उसके कनेक्टेड होता था सेंसर के साथ, उस बॉल के साथ सेंसर लगे होते थे। तो वहीं से प्रोग्रामेटिकली पता चलता था कि ये लेफ्ट पे जा रहा है, राइट पे जा रहा है, टॉप पे जा रहा है। ये पहले इनको स्क्रोलिंग माउस बोलते, ये सिंपल माउस होते थे। अच्छा, माउस के इधर उधर घुमाने से बॉल भी घूमता था, जिसका स्क्रीन पर तीर का निशान हरकत करता था, जो अभी मैं आपको बता रहा था। अच्छा, आजकल जो है ऑप्टिकल और वायरलेस माउस का इस्तेमाल जो है ज्यादा है। जिस तरह ये इस वक्त मेरे पास माउस है, इसके नीचे बॉल नहीं है। ठीक है, बॉल का माउस भी शायद आप लोगों में से कईयों ने देखा होगा। इसके नीचे है ऑप्टिकल, जो इसकी स्क्रीन लाइट है, ऑप्टिकल लाइट, ये ऑप्टिकल माउस है। अच्छा, इसके अलावा ये एग्जांपल है इसकी, ये वायरलेस माउस है।
पहले जो बॉल वाला माउस बात कर रहे हैं ना, ये वाला था बॉल वाला माउस, इसके नीचे माउस होता था। अच्छा, ये ऊपर स्क्रॉल वाला बटन भी नहीं होता था, ठीक है। ये स्क्रॉल वाला माउस, ये इसमें जो व्हील ऊपर लगा है ना, ये बाद में आया है, ये बाद के माउस में आया है। इसको, ये स्टैंडर्ड माउस था इसके बगैर, उसके बाद ये स्क्रॉल माउस आया। ये स्क्रॉल माउस की एक एग्जांपल है। वायरलेस माउस, ये वायरलेस माउस है। वायरलेस माउस में ये होता है कि वायरलेस माउस की एक डिवाइस होती है जिसको डोंगल बोलते हैं। वो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जिसके साथ आपने माउस में कनेक्ट करना है ना, वो वायरलेस होती है, उसके साथ अटैच होती है। उसके साथ फिर वायरलेस माउस की और उस डिवाइस की, कंप्यूटर या लैपटॉप की कम्युनिकेशन हो जाती है। तो उसमें तार या केबल की जरूरत नहीं होती। वायरलेस नाम से जाहिर है वायरलेस। अच्छा, वायरलेस माउस भी हो गया। और फिर ऑप्टिकल माउस, आजकल ऑप्टिकल माउस, ये मैंने आपको दिखा दिया ये माउस। उसके बाद आते हैं जी कीबोर्ड की तरफ। ये कीबोर्ड की वैसे तो बहुत सारी डिजाइन हैं। ये दो डिजाइन बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक कीबोर्ड का ये डिजाइन है और ये एक डिजाइन है। ये बहुत पुराना डिजाइन है, ये कुछ लेटेस्ट डिजाइन है। कीबोर्ड जो है ये अभी आजकल के दौर में काफी ज्यादा किस्म के कीबोर्ड है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का यूजेज है कीबोर्ड का। अगर आपने नॉर्मल यूज करना है तो स्टैंडर्ड माउस और स्टैंडर्ड कीबोर्ड आपके लिए काफी है, ठीक है। अगर फर्ज करें कि अक्सर बच्चों ने गेम्स वगैरह के शौकीन होते हैं, तो उसके लिए गेमिंग माउस होता है अलहदा से, उसके लिए गेमिंग कीबोर्ड होता है। उस कीबोर्ड को बोलते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड। ये जो होता है ना, ये आईसी बेस्ड कीबोर्ड है, बोर्ड होते हैं ये नॉर्मल, और इसके नीचे सर्किट की पूरी एक प्लेट होती है। तो सर्किट के ऊपर प्लास्टिक का, सर्किट के ऊपर होता है उसके प्लास्टिक की होती है, रबड़ की होती हैं। उनको टच करने से, पुश करने से ये कीबोर्ड काम करता है। जो मैकेनिकल कीबोर्ड होता है उसके नीचे प्लास्टिक की असेंबली नहीं होती, प्लास्टिक का स्ट्रक्चर नहीं होता, उसके वो सारा का सारा मैकेनिकल टिक 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 का आवाज आती है जब उसको यूज करते हैं। मैकेनिकल कीबोर्ड का रिस्पांस जो है वो इस कीबोर्ड से कई गुना ज्यादा होता है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमें वैसे पता नहीं चलता, इसका रिस्पांस भी ज्यादा है। जैसे की प्रेस करें तो हमें फौरी स्क्रीन के ऊपर आउटपुट नजर आ जाती है, मगर वो बेसिकली उसमें भी काफी सारा डिले होता है, मगर वो इतना फास्ट होता है, इतना डिले कम होता है कि हमें पता नहीं चलता। जो मैकेनिकल कीबोर्ड होता है, जैसे ये बटन पुश करते हैं वो इससे 100 गुना ज्यादा जो है आउटपुट शो कर देता है, उसका रिस्पॉन्स कंप्यूटर में चला जाता है मैकेनिकल कीबोर्ड का। अच्छा, कीबोर्ड में, कीबोर्ड कितने किस्म, कीबोर्ड के जो मेजर जो बेसिकली कीज हैं, इनको कीज बोलते हैं। कीबोर्ड के जो बटन होते हैं ना इनके ऊपर, इनको कीज बोलते हैं, बटन नहीं कहते। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें इनको कीज बोलते हैं। जिस तरह मैंने कहा ना, हर प्रोफेशन की अपनी लैंग्वेज, इसमें कीज बोलते हैं। इसमें अल्फाबेट कीज होती हैं। राइट साइड पे अगर आप देखें, अल्फाबेट 0 से लेके 9 तक अल्फाबेट कीज होती हैं। उसके बाद फंक्शन कीज होती हैं जो टॉप पे, यहाँ से F1 से लेके F12 तक होती हैं। फिर न्यूमेरिक कीज होती हैं सॉरी, अल्फाबेट कीज A to Z होती हैं और न्यूमेरिक कीज 0 to 9 होती हैं। उसके बाद सिलेक्शन की होती है, ये एरो कीज या डिफरेंट सिलेक्शन करने के लिए। इन तमाम कीज का मासवाए अल्फाबेट और न्यूमेरिक की के हर सॉफ्टवेयर में, हर प्रोग्राम में, हर कंप्यूटर में इसका रोल तकरीबन को डिफरेंट होता है, कहीं पे कुछ सेम होता है। किसी सॉफ्टवेयर में F1 की कुछ करती है, किसी सॉफ्टवेयर में कुछ और करती है। वो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन और सेटिंग के मुताबिक ये कीबोर्ड की बाकी कीज काम करती हैं। जी, अब कीबोर्ड को थोड़ा सा डिटेल में, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है तो इसको हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहिए। सबसे पहले जो मैंने आपको बोला है कि ये एस्केप की होती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। एस्केप की कई जगहों पे यूज होती है, हर सॉफ्टवेयर में इसका डिफरेंट रोल होता है, बट इसमें मोस्टली यही होता है कि कोई चीज एकदम से आपके सामने आ गया तो आप एस्केप की प्रेस करें तो वो स्क्रीन या विंडो गायब हो जाती है। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट ऑर्डर में F1 से लेके F12 तक ये है फंक्शंस की। फंक्शंस की का भी अपना अपना रोल होता है हर एक सॉफ्टवेयर में, हर एक प्रोग्राम में। उसके बाद ये प्रिंट स्क्रीन की है। अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो आप प्रिंट स्क्रीन को प्रेस करेंगे तो जो भी स्क्रीन के ऊपर आपका होगा, अगर प्रिंटर पूरी प्रॉपर तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है, कंप्यूटर में जो भी डिवाइस आप यूज करते हैं उसको पहले उसमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कॉन्फ़िगर करने का मतलब ये है कि उसके ड्राइवर उसमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, उसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। वैसे कोई डिवाइस कंप्यूटर के साथ लगा देंगे तो वो काम तब तक नहीं करेगी जब तक वो अपने आप को इंस्टॉल नहीं कर लेगी, चाहे वो अलहदा से माउस या कीबोर्ड ही क्यों ना हो।
माउस कीबोर्ड जब लगाएंगे तो वो कंप्यूटर पहले उसको डिटेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले, फिर वो उसको इंस्टॉल करेगा। मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बताता जा रहा हूँ साथ, मगर आगे चल के दोबारा जब ये आएंगे तो आपको बेहतर तरीके से ज़हन नशीन हो जाएंगी। स्क्रॉल की इसमें ये स्क्रॉल यानी सिलेक्शन के लिए, मूवमेंट के लिए, पेज डाउन, पेज अप, होम एंड आगे पीछे जाने के लिए, ये डिलीट की है, डिफरेंट कंटेंट वगैरह डिलीट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, टेक्स्ट के दरमियान को टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए, वो जब आगे हम फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो हम इसकी भी डिटेल्स देखेंगे। ये न्यूमेरिक कीज हैं, इसके ऊपर इंडिकेटर्स हैं। कंप्यूटर में ये कैप्स लॉक की होती है, अगर ये ऑफ हो तो आप ए प्रेस करेंगे तो वो अल्फाबेट ए जो है वो जो स्मॉल ए होता है ना वो टाइप करेगा। कैप्स लॉक का मतलब है कैपिटल लेटर्स ना, तो कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो यहाँ से बत्ती चलेगी और बत्ती चल रही होगी तो जो भी की आप प्रेस करेंगे तो वो की आपकी कैपिटल लेटर्स में टाइप होगी, स्मॉल लेटर्स में नहीं, बड़ी ABC में टाइप होगी, छोटी ABC में नहीं। ठीक है, इसी तरह अगर न्यूमेरिक लॉक, नम लॉक का मतलब है न्यूमेरिक लॉक, अगर न्यूमेरिक लॉक की यहाँ इसकी बत्ती चल रही होगी तो जब आप कीपैड को यूज करेंगे तो 1 को प्रेस करेंगे तो 1 टाइप होगा, 2 को प्रेस करेंगे तो 2 टाइप होगा। अगर न्यूमेरिक की ऑफ होगी तो 1 प्रेस करेंगे तो फिर 1 नहीं टाइप होगा, ये नीचे वाली कमांड जो है ना ये एग्जीक्यूट होगी, एंड होगी। अगर वर्ड प्रोसेसर की आप किसी लाइन के स्टार्ट में खड़े होंगे तो ये की प्रेस करेंगे तो वो कर्सर आपका एंड वाली उस लाइन के एंड पे चला जाएगा। ठीक है जनाब, और एंटर का पता ही है कि एंटर का हर किसी भी कमांड को, नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए, कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेस एंटर, कंप्यूटर को बताते हैं हाँ जी ये फाइनल हो गया, ठक एंटर, एंटर प्रेस कर देते हैं। उसके बाद ये कंट्रोल की है, इनका भी डिफरेंट फंक्शन है डिफरेंट प्रोग्राम में। कंट्रोल की अक्सर कॉम्बिनेशन के साथ यूज की जाती है, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, जैसे कंट्रोल एस से सेव होता है। इसी तरह ये विंडो मेन्यू है विंडोज का, अगर इसको प्रेस करेंगे तो हमारा विंडोज का शॉर्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, शॉर्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये विंडोज की है, ज्यादातर यूज होती है विंडोज 10 का जब से वर्जन आया है, ये उसके लिए यूज हुई विंडोज की। आल्टर, इसी तरह कंट्रोल की जो की थी ये भी किसी दूसरी की कॉम्बिनेशन के साथ ये की यूज होती है। Alt F4 करें तो Alt F4 मोस्टली सॉफ्टवेयर में ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको Alt F4 करें ना तो वो एग्जिट हो जाता है, क्विट हो जाता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है वो। उसके बाद ये स्पेस बार है, टाइपिंग में स्पेस बार यूज होता है, ये कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार। और कीबोर्ड की मशाबत वैसे ही है जो जैसे मैनुअल टाइपराइटर होते थे ना उसी तरह के। और जिस तरह का स्पेस बार की लेफ्ट साइड पे 3 कीज का बेसिकली 3 की लगी हैं, उसी तरह की राइट साइड पे जो लगी हैं उसी तरह की लेफ्ट साइड पे भी कीज वही है, विंडोज, आल्टर और स्पेस बार। ये था कीबोर्ड की थोड़ा सा कीज के बारे में, आपको डिटेल से मैंने बता दिया। अब वीडियो कोई जादू नहीं बल्कि वो मशीन है जिसे इंसान ने अपने रोजमर्रा काम को ज्यादा आसानी और बेहतर तरीके से करने के लिए इजाद किया है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत ज्यादा मेहनत और वक्त लेने वाला काम इंतहाई आसानी और कम वक्त में कर देता है। इसके अलावा कंप्यूटर की मदद से किए जाने वाले कई काम इंसानी काम के मुकाबले में ज्यादा काबिल भरोसा होते हैं। एक और खास सहूलत जो कंप्यूटर हमें मुहैया करता है वो मालूमात का महफूज करना है। मसलन अगर आप दुनिया की सारी लाइब्रेरीज की किताबों के कॉन्टेंट्स को एक जगह पर महफूज करना चाहते हैं तो वो एक बड़े कंप्यूटर में स्टोर किए जा सकते हैं। आपके सामने ये एक कंप्यूटर है। ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम कुछ मालूमात, हिदायत या डेटा देते हैं। कंप्यूटर दी जाने वाली मालूमात पर कुछ काम करता है और फिर हमें मतलूबा नताइज या रिजल्ट्स फराहम करता है। ये कंप्यूटर का एक मुख्तसर सा तारुफ था। कंप्यूटर से मुतल्लक कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स भी हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है और जो हमारे कोर्स में कसरत से इस्तेमाल होंगे, जैसे इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इंटरनेट वगैरह। सबसे पहले एक बहुत आम इस्तेमाल होने वाली टर्म इनपुट है। इनपुट के मानी किसी सिस्टम को कोई चीज या डेटा फराहम करना है। कंप्यूटर इनपुट से मुराद कोई ऐसी चीज या डेटा है जो हम कंप्यूटर को फराहम करते हैं। रोजमर्रा जिंदगी में इसकी मिसाल
एक जूसर की ली जा सकती है जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के फल डालते हैं। जूसर इन फलों का रस निकालकर गुदा अलहदा कर देता है। गौर करें, ये फल जूसर के लिए इनपुट है। वो चीज जो कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। जैसे कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि ये कंप्यूटर को डेटा देने के काम आता है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने जूसर की एग्जाम्पल दोबारा देखें तो किसी जूसर के अंदर आपको फल डालने के लिए हाथ इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि हाथ जूसर के लिए इनपुट डिवाइस है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस और स्कैनर वगैरह शामिल हैं, जिनकी तफसील आप अगले लेसन में देखेंगे। कंप्यूटर इस्तेमाल करने की बुनियादी वजह इससे कोई इंफॉर्मेशन या रिजल्ट्स हासिल करना है। तो अगली बहुत आम इस्तेमाल होने वाली टर्म आउटपुट है। कंप्यूटर जो हमें इंफॉर्मेशन या रिजल्ट्स देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। सो आउटपुट का मतलब हुआ कुछ निकालना या मुहैया करना। मिसाल के तौर पर किसी ट्यूबवेल से हासिल होने वाला पानी ट्यूबवेल की आउटपुट कहलाती है और जूसर से निकलने वाला जूस जूसर की आउटपुट कहलाती है। इसी तरह थ्रेशर से निकलने वाले गंदम के दाने थ्रेशर की आउटपुट हैं। वो चीज जो आउटपुट हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। मसलन जूसर की मिसाल में ग्लास या कप आउटपुट डिवाइस है क्योंकि इसके जरिए हमें जूसर में से आउटपुट मिल रही है यानी जूस। अगर हम थ्रेशर की मिसाल को दोबारा देखें तो इस जगह को थ्रेशर की नोजल कहा जाता है। यहां से गंदम के दाने बाहर निकल रहे हैं। इस तरह नोजल थ्रेशर की आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत होती है। आम इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर, मॉनिटर और स्पीकर शामिल हैं। अभी तक हमने जिन टर्म्स के बारे में बात की उनमें इनपुट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस Other input devices, objectives। इस लेसन को करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस वो ही हैं जो हमने अभी क्लास में कवर किए हैं। इसके अलावा भी आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं। और इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में अब इतना कुछ आप लोगों को कम्युनिकेट कर दिया गया है, बता दिया गया है कि ये अब आपको याद नहीं बल्कि हिफ्ज़ होना चाहिए और आपके दिमाग में ये छुपा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट और आउटपुट थ्रू आउट द कंप्यूटर लर्निंग और थ्रू आउट द टेक्नोलॉजी लर्निंग, इनपुट और आउटपुट। जब तक हमें पता नहीं होगा आउटपुट क्या हमने लेनी है, हम इनपुट को नहीं समझ सकते, इनपुट को नहीं डिज़ाइन कर सकते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी आप लोगों को दिखाई है और इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया, इसको रिपीट भी किया है। अब जो अदर डिवाइसेस हैं उनको भी ज़रा एक नज़र देख लेते हैं, थोड़ा आपका एक्सपोजर इनके बारे में और बेहतर हो जाएगा। आप जान सकेंगे कंप्यूटर के अंदर आवाज, तस्वीर और वीडियो कैसे स्टोर की जाती हैं। अब तक हमने कंप्यूटर को इनपुट देने वाली जिन इनपुट डिवाइसेस की तफसील देखी उनमें कीबोर्ड और माउस जैसी इनपुट डिवाइसेस शामिल हैं। लेकिन आजकल के दौर में जहां हर काम जल्द से जल्द और बेहतरीन तरीके से करने की जरूरत होती है, वहां कुछ और इनपुट डिवाइसेस का होना भी जरूरी है। कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर को ज्यादातर टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन के साथ साथ कुछ और किस्म की इंफॉर्मेशन जैसे आवाज या तस्वीर भी महफूज करने की जरूरत पड़ती है। आवाज या तस्वीर को स्टोर करने का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। आपको याद होगा कि हम आवाज को कैसेट्स वगैरह पर रिकॉर्ड करते आए हैं और इसके लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि बिल्कुल इसी तरह
कंप्यूटर भी आपकी आवाज रिकॉर्ड करने की सहूलत मुहैया करता है, यानी कंप्यूटर को हम किसी इनपुट डिवाइस के जरिए आवाज या साउंड की इनपुट दे सकते हैं। कंप्यूटर में भी साउंड को इनपुट करने के लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाजार में मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोफोन मौजूद हैं। अब आप जो माइक्रोफोन देख रहे हैं उसके साथ एक तार है, जिसकी ये नॉब या पिन आप कंप्यूटर के साथ लगाते हैं। माइक्रोफोन की मदद से हम कोई भी आवाज कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। कंप्यूटर पर ऑडियो या आवाज स्टोर करने के बड़े फवायद हैं। आप कंप्यूटर के अंदर मौजूद ऑडियो को बहुत आसानी से प्रोसेस कर सकते हैं। आवाज के अलावा आपने देखा होगा कि जब हमें कोई तस्वीर या इमेज की जरूरत होती थी तो हम कैमरे की मदद से तस्वीर उतारकर एक एल्बम में महफूज कर लेते थे। जिस तरह कंप्यूटर हमें ऑडियो या आवाज को महफूज करने की सहूलत मुहैया करता है, बिल्कुल इसी तरह हम कंप्यूटर के अंदर इमेजेस या तस्वीरें भी महफूज कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर एक खास इनपुट डिवाइस देख रहे हैं। ये स्कैनर कहलाती है। ये एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम कोई भी टेक्स्ट या इमेज कंप्यूटर पर मुंतकिल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम एक कागज को जिसमें कुछ तस्वीर बनी हुई हैं और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको स्कैनर में डाल रहे हैं, और जब ये इनपुट डिवाइस अपना काम दिखा चुकी तो हमें यही पेज कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यानी स्कैनर के जरिए हम हार्ड कॉपी में मौजूद इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर सॉफ्ट कॉपी में तब्दील कर सकते हैं। कंप्यूटर में हम आवाज और तस्वीर के अलावा वीडियो भी महफूज कर सकते हैं। इसके लिए जो इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, उनमें वेबकैम, डिजिटल कैमरा वगैरह शामिल हैं। समरी। इस लेसन में आपने देखा कि माउस और कीबोर्ड के अलावा कुछ और इनपुट डिवाइसेस हैं जिनमें माइक्रोफोन, स्कैनर और डिजिटल कैमरा शामिल है। माइक्रोफोन के जरिए आप कंप्यूटर में आवाज इनपुट कर सकते हैं। इसी तरह तस्वीरें और वीडियोस भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर की जा सकती हैं। जी, ऑनलाइन लर्नर्स, जूम मीटिंग का सेशन एक्सपायर हो रहा है। मैं अभी इसको डिस्कनेक्ट करके रीस्टार्ट करता हूँ जूम मीटिंग। तो आप लोग प्लीज़ दोबारा से कनेक्ट कर लीजिएगा क्लास को।